ओके गाइस, चलो रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी हमने बीआरएस का सबसे बेसिक वाला पार्ट खत्म किया, जिसमें हमने देखा कि कैश बुक और पासबुक दोनों वाले केसेस अगर अपने पास अवेलेबल हो तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमारे पास इसका जस्ट अपोजिट केस आता है जिसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट वाला केस। किसी को पता है ओवरड्राफ्ट किसको कहते हैं? जब अपन बैंक से ज्यादा पैसे निकाल लेते हैं तो बैलेंस अपना क्या दिखने लगता है? नेगेटिव। ठीक है, डन क्या? ठीक है, अब यहां पे ना हमारे पास एंट्रीज उल्टी होने लग जाती हैं। पूछो कैसे? मेरे पास बैलेंस नेगेटिव है, ठीक है, और कैश बुक में भी बैलेंस नेगेटिव चल रहा है। चल लो, हाँ, दोनों का बैलेंस सेम ही चलना चाहिए ना। हम जब बीआरएस स्टार्ट करते हैं मतलब दोनों का बैलेंस सेम लाने की कोशिश करते हैं ना, तो इसका भी बैलेंस नेगेटिव चल रहा होगा। ठीक है, चलो अब बताओ, मैंने कोई डेबिट एंट्री पास करी। ठीक है, पहले नॉर्मल वाले पासबुक और कैश बुक में देखते हैं। यहां पे कोई डेबिट एंट्री जो है पास हो गई थी यहां पे। ठीक है, तो मेरा पासबुक का बैलेंस क्या हो गया होगा? और गिर गया होगा। यहाँ पे बैलेंस क्या था? यहाँ पे बैलेंस बढ़ा हुआ था। मैंने क्या एंट्री पास करी? पासबुक बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे बैलेंस देखते हैं। मेरा नेगेटिव था, मैंने डेबिट एंट्री पास करी, इसका बैलेंस और गिर गया होगा ना। ठीक है, नेगेटिव और नेगेटिव हो गया होगा। यहाँ पे बैलेंस क्या दिख रहा है? तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ पे क्या करना है। ये भी नेगेटिव ही चल रहा है, ये भी नेगेटिव ही चल रहा है। देखते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे बैलेंस चल रहा है मेरा -90, यहाँ पे बैलेंस चल रहा है मेरा -50। कंफ्यूज क्यों होते हैं लोग? लोग बोलते हैं 90 बड़ा है ना, 50 तो छोटा है। -50 बड़ा है। समझ में आया ये वाला कंसेप्ट? -50 बड़ा है, नेगेटिव में उल्टा होने लग जाता है सब कुछ, है ना? हो गया मेरे साथ? इस पॉइंट पे क्लियर हो गया? चलो ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ अपने को। अब हम क्वेश्चंस पिक करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलो। बैलेंस किसके हिसाब से दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़ो ना गाइस, क्या दिया है? बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर कैश बुक। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। किसी के पास चाय वाले का नंबर है क्या? उसको फोन करो, ऊपर आता है, हम सब सब चाय पीते हैं, मैं पिलाता हूँ सबको चाय। लाओ, है किसी के पास नंबर वंबर? अच्छा, कोई बोल के आ सकता है क्या उसको? हाँ जा भाई, तू भुग के जा, मुंह मुंह धो, उस गर्म चाय से मुंह धो के आ, मजा आएगा। बोलो कराओ। हाँ, उसको बोल के आ कि चाय चाहिए। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, 6 चाय, तो वो थर्मस लेके आएगा। 5 चाय, उसको बोल 5 6 कप चाय चाहिए, ऊपर आ जाओ, वो साथ में ले आओ। चाय में से मुंह धो के पिएगा। चलो ठीक है, जाएगा ना कि किसी को साथ भेजूं? हैं, यहीं से मत चल जाइयो। हाँ ले जा ले जा, इम्पोर्टेंट कुछ। चलो 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 ठीक है गाइस, गाइस गाइस देखो, यहाँ पे बैलेंस क्या दिया हुआ है मेरे पास? डन, चलो बहुत अच्छे। अब अपन स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग इतना एंटर्ड इन द पासबुक। अब बताओ, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया या और गिर गया? और गिर गया। कैश बुक को अब मैं क्या करूं? गिराऊं। ठीक है, और गिराऊं। अब यही दिक्कत होती है। कैसे गिराऊं? माइनस करते हैं, लेकिन ये तो ऑलरेडी माइनस चल रहा है ना, तो माइनस माइनस से फिर प्लस करूंगा ना यहाँ पे। अब समझ में आया? देखो,
दो तरीके हो सकते हैं, पता है क्या? दो तरीके। माइनस करते हैं ना, मैं आपकी बात सही मानता हूं, माइनस ही करते हैं, तब ऐसे दिखा सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसे नहीं दिखा के आ सकते ना अपन। समझ में आया क्या? इसको भी नेगेटिव, या तो मैं ऐसे दिखा सकता था कि इसका बैलेंस है मेरा -6340, ठीक है। और अब बताओ, अब सीधा सीधा इतना बताओ, पासबुक का बैलेंस गिर गया क्या? कैशबुक का बैलेंस क्या करूं, गिराऊं? तो मैं -160 कर सकता था। अब अगर इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरा आंसर सही आएगा, लेकिन माइनस नहीं दिखा सकते अपन को, ऐसे वाला दिखा के आना पड़ेगा, ठीक है। कंफ्यूज हो गए क्या इस पॉइंट पे? देख लो, आराम से देख लो। या फिर पता है, एक काम और करके आ सकते हो, मैं एक ट्रिक दूं क्या? नॉर्मल वाली, कंफ्यूज मत होना, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अगर पेंसिल ले जा सकते हो ना, पेंसिल से, पेंसिल से लिख लेना, ठीक है। माइनस से स्टार्ट करना, इसका बैलेंस नेगेटिव दिया हुआ है, नॉर्मल जैसे पढ़ते आए हैं अपन वैसे करके आ जाना, बस फाइनल आंसर जिस जिसको माइनस किया है उस उसको प्लस लिख के आना है, उस उसको प्लस लिख के आना है, बस ये कर सकते हो। लेकिन करो तब जब सावधानी से उसको वापस प्लस करके आओगे, ऐसा कैसा नहीं छोड़ के आओगे तब। क्योंकि देखो, मैं आपको वैसे ही पढ़ाता हूं, अगर वैसे जाएंगे ना अपन तो दिमाग घूम जाएगा, कंसेप्ट एक ही है, कंसेप्ट एक ही है। देखो आंसर निकाल के दिखाता हूं, चलो। सबसे पहले बैलेंस कितना दिया है कैश बुक का? -6340 दिया है ना, नेगेटिव बैलेंस। चलो अब आप बताते जाओ। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, मतलब पासबुक का बैलेंस गिर गया, मैं कैश बुक को क्या करूं, गिराऊं? चलो -160, आप लोग यूट्यूब वाले आप लोग भी देखना, ठीक है। बैंक चार्जेस, बैंक ने 400 रुपए डायरेक्ट डेबिट कर लिए, पासबुक का बैलेंस गिर गया या बढ़ गया? गिर गया, तो कैश बुक को क्या करूं, गिराऊं? -400। चेक इशू कर दिए बट नॉट कैश्ड अप टू इतने टाइम तक, इतने रुपए के, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, मैंने किसी को चेक दे दिया था, मैंने अपना कैश बुक का बैलेंस गिरा दिया था, लेकिन बेचारे ने चेक, इसको नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं, उसने चेक भजाया नहीं है अभी तक बैंक पे जाके, मतलब इनकैश नहीं करवाया। पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है क्या? हाँ, तो मैं क्या करूं यहाँ पे, बैलेंस, बैलेंस बढ़ाऊं, बढ़ाऊं। अभी हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं, हाँ, ठीक है। कैश बुक में बढ़ाऊं, बढ़ाऊं ना, ठीक है। अब देखो, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड, अभी तक क्लियर नहीं हुआ इतने का, मतलब तो कम करेंगे, चलो माइनस करो, कितना? 22,17,000, मतलब इसका मतलब सीधा सीधा मैंने कैश बुक में अपना बैलेंस बढ़ा दिया था कि भैया भैया पैसे मिल गए, बैंक में पैसे आए नहीं अभी तक, क्योंकि मेरी पासबुक गिरी हुई है और मैं सिर्फ कैश बुक को टच कर रहा हूं, तो मैं कैश बुक को भी गिरा दूंगा, बात खत्म। अब लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक, इसका मतलब बताओ, मेरी पासबुक बढ़ गई क्या 12 लाख रुपए से? कैश बुक नहीं बढ़ी है, तो क्या करूं, बढ़ाऊं, प्लस, कितना, 12 लाख रुपए। इसका आंसर निकालो, ऐसे कैसे ही आंसर निकालो, कुछ मत करना। पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, आप बताओ पहले। पॉजिटिव आ रहा है 1,44,000, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने स्टार्ट किया था ओवरड्राफ्ट से, अब मेरा फेवरेबल बैलेंस हो गया है, ठीक है। आ रहा है, हाँ ठीक है। देखो, अपना पॉजिटिव बैलेंस आया ना, ठीक है, आ गया क्या? और यहाँ पे इसका फाइनल आंसर क्या है, फेवरेबल बैलेंस 1,44,000, ठीक है। लेकिन इस बेचारे ने कैसे शुरू किया, अब सिर्फ एक एंट्री, ये तो रफ में था, जो जो नेगेटिव लिखा था उसको पॉजिटिव कर दो, 6,340,
160, 400 पॉजिटिव जाएगा, माइनस 1168, 2217 पॉजिटिव रहेगा, माइनस 1200, और ये आंसर भी नेगेटिव में दिखा के आ जाना, दिखा के अपने को ये आना है। अब समझ में आया? आप समझ रहे हो उसने नेगेटिव 144 क्यों दिखाया था? जिस चीज को हमने पॉजिटिव दिखाया उसको फाइनली ये करके आना है। अब समझ में आया कंसेप्ट? हाँ हाँ हाँ, वो जो भी 100 लो भैया, ले ले ले, और कुछ कॉमा भी डाल दूं, ये ले। अब ठीक है, अब ये कंसेप्ट समझ में आया? बहुत बहुत अच्छे से आया ना? देखो, दिमाग कौन सा लगा इस साइड वाला, ये वाला पॉइंट देखो, दिमाग वही लगा जो हमने सबसे पहले सीखा था, बस इसको प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है और कुछ भी नहीं है। डन क्या? बस यही चीज है। बहुत सारे टीचर बहुत तरीके से बोलेंगे कि यार ऐसे कर लो वैसे कर लो, अरे यार एक ही फॉर्मेट सिखाओ ना जिससे पूरा क्वेश्चन बने, सारे क्वेश्चन बने। क्यों हर क्वेश्चन के लिए अलग तरीका सीखूं मैं? एक ही तरीके से जब बनता है तो एक ही तरीके से बनाऊंगा, बस बात खत्म। लेकिन आप लोग मेरे को एक प्रॉमिस करो कि ये कर तो लोगे लेकिन फाइनली दिखा के यही आओगे। डन क्या? डन? पक्का? चलो बहुत अच्छा, बस अपना ओवरड्राफ्ट वाला कंसेप्ट भी खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई अपन को डरा ही नहीं सकता इस कंसेप्ट में, कभी भी नहीं डरा सकता। अब ना मैं एक चीज दिखाता हूँ, एडजस्टेड कैश बुक वाला कंसेप्ट। ये क्या होता है? ये मैं लिख नहीं पाया, मैं लेके आया था आप लोगों के लिए, चलो मैं लिखाता हूँ, आप लोग लिखो इस चीज को। हम्म, देखो, कोई 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 एंट्रीज होती है, ठीक है? अब एक चीज देखना, ये अपना पासबुक, ये अपनी कैश बुक। पासबुक कौन बनाता है? बैंक। चेक बुक कौन बनाता है, मतलब कैश बुक? अपन अपन बनाते हैं, ठीक है? क्या मेरी इतनी हिम्मत है क्या मैं जाके पासबुक में एंट्री करके आ जाऊं? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेरी हिम्मत है ही नहीं। अब चलो, ये चीज बता, पासबुक में पासबुक में कोई एंट्री हो गई, ठीक है? सामने वाले ने एंट्री कर दी, मैंने वो चीज एंट्री नहीं करी अपनी कैश बुक में, ठीक है? तो मेरे को कैश बुक में एंट्री करनी चाहिए उस चीज की, ठीक है? उस चीज की एंट्री करनी चाहिए, देखना। अच्छा ये बताओ पहले आप लोग मेरे को उन चीजों के अलावा, बीआरएस एक अकाउंट है या स्टेटमेंट है? नाम में ही स्टेटमेंट है भैया, तो स्टेटमेंट ही होगा ना, ठीक है? मैं आपको 4-5 पॉइंट्स बताते हैं, आप लोग बताना अभी तक जो हम पढ़ रहे थे। मैंने पासबुक में कोई एंट्री करी है, मतलब बैंक वाले ने कर दी, और मैंने नहीं करी अपनी कैश बुक में, तो यार मैं रोऊंगा कि मेरे को स्टेटमेंट बनानी है या सीधा सीधा एंट्री पास कर दूंगा अपनी कैश बुक में? एंट्री पास कर देता हूं, क्या दिक्कत है? अब मैंने कोई एंट्री पास करी है, ठीक है? बैंक वाले ने एंट्री पास नहीं करी, तो मैं जाके बैंक वाले के उसमें जाके लिख दूं क्या एंट्री? मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं। तो इस केस में क्या करूंगा, इस केस में मैं बीआरएस बनाऊंगा। नहीं समझ में आया? देखो, पहले वाला केस देखना, मैं एडजस्टेड कैश बुक जब क्वेश्चन में दिया होगा तभी बनाएंगे, वरना जो अपन ने ट्रिक सीखी है वही करते चलेंगे, ठीक है? पहला क्या है? मैं बताता हूँ, देखो, कभी भी अगर 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 मैं कैश बुक हूं ना, मैं अगर अपनी गलती सुधार सकता हूँ कैश बुक के थ्रू, ये बात ध्यान रखना, ये बात सारे सुन के रखना, अगर मैं अपनी गलती कैश बुक के थ्रू सुधार सकता हूँ, गलती गलती, ठीक है, तो मैं सुधार लूंगा, ठीक है? ये बात याद रहेगी सबको, अगर मैं अपनी गलती कैश बुक के थ्रू सुधार सकता हूं तो मैं सुधार लूंगा। चलो, सबसे पहला वाला पॉइंट, बैंक वालों ने एंट्री पास कर दी, मैंने नहीं करी, क्या मैं गलती सुधार सकता हूँ क्या अपनी? सुधार सकता हूँ, चलो कैश बुक में भी एंट्री पास कर दो, पास एंट्री इन कैश बुक।
मैंने कोई एंट्री पास कर दी, सही एंट्री है वो, ठीक है, बैंक वालों ने अभी तक नहीं करी है, तो अब बताओ मैं क्या करूं? बीआरएस बनाऊं, क्योंकि मैंने कुछ गलत तो किया नहीं यार, मैंने तो एंट्री सही पास करी ना। बैंक वालों ने कुछ डिले किया है या उनकी तरफ से कुछ डिले चल रहा है, मैंने कोई गलत काम किया क्या? मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने कोई एंट्री मिस करी क्या अपनी तरफ से? कोई मिस नहीं करी, तो इसके लिए बीआरएस बनेगा। समझ में आया? चलो थर्ड, बैंक वालों ने कुछ चार्जेस डाले, ठीक है, मैंने अपने कैशबुक में चार्जेस नहीं डाले, क्या करूं? चार्जेस डाल दो, डन, क्लियर। ये देखो, errors occurring in the passbook are not to be adjusted in the cashbook. पासबुक वाले एरर को हम कैशबुक में एडजस्ट नहीं कर सकते। All the adjustments considered in the adjusted cash book are not carried again to the BRS. जो, अच्छा ये बताओ, अगर मैंने यहाँ पे कुछ एंट्री डली थी, मैंने कैश बुक अपनी ठीक कर दी ना, अब इसको बीआरएस में डालूंगा क्या? मैंने तो एंट्री ठीक कर दी ना यार, अब इसको बीआरएस में दोबारा क्यों डालूं? बीआरएस का काम क्या होता है? एंट्री ठीक करवाना। जब मैंने कैश बुक में ही एंट्री डाल के काम ठीक कर दिया, तो दोबारा अब इसके लिए बीआरएस क्यों बनाऊंगा? बीआरएस तो इस चीज के लिए बनेगा ना, इस वाली एंट्री के लिए। समझ में आया? समझ में आया? बहुत अच्छे। चलो देखे क्या अपन इसका क्वेश्चन देखे, तब अपने को पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 5। वैसे 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 तो हम हमेशा बीआरएस ही बना के आएंगे, ठीक है, जब तक बीआरएस पूछेगा, लेकिन यू आर रिक्वायर्ड टू शो अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड इन द कैश बुक। जब बोलेगा कि भैया कैश बुक भी ठीक करनी है, तब ये वाला अपन पंगा करके आएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? वैसे हर केस में अपन बीआरएस ही बना के आएंगे, लेकिन जब ये बोलेगा एक्स्ट्रा टेंट्रम करके दिखाओ, कैश बुक ठीक करके दिखाओ, तब ये वाला अपन दिक्कत करके आएंगे। डन? चलो, तो इसमें मेरे को बोला क्या कैश बुक ठीक करने के लिए? चलो ठीक है, देखते हैं अपन। फिर से अपन 2 आदमी खड़े कर देते फटाफट यहाँ पे। कैश बुक मेरी, पासबुक। बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ इतना। मतलब मेरे कैश बुक में इतना दिखा रहा था बैलेंस 4062। ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ इतना। लो भैया, बैंक में तो इतना कुछ दिखा रहा था 20758, और यहाँ पे तो ये नेगेटिव दिख रहा है। क्या बात कर रहे हो? एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील करता है ये, ठीक है। चलो, तो अब एक चीज बताओ, मैं किसको छेड़ना स्टार्ट करूं? कैश बुक को? कैश बुक को स्टार्ट करूं क्या? दोनों में से अपने को दोनों बैलेंस दिया है, तो मैं कैश बुक को छेड़ना स्टार्ट करता हूं। कैश बुक ही मेरे हाथ में होती है, मैं कैश बुक को ही मूव कर सकता हूं ना, ठीक है। अब अ चेक फॉर 13,14,000 डिपोजिटेड ऑन इतना was credited by the bank only on 3rd October। अब भाई वाला पॉइंट आ गया, भाई जो भी बोल रहा था, बीआरएस किस चीज के लिए बनता है? जितना पीरियड में कवर कर रहा हूं, अगर उतने पीरियड में कोई पंगे पड़े हैं तो उस पीरियड के लिए बनते हैं, ठीक है। अब ये बताना, कोई चेक अगले महीने का है और अगले महीने में उसके साथ काम हुआ है, वो इस साल के इस महीने के बीआरएस में डालूं क्या मैं? नहीं यार, जिस पीरियड का बीआरएस बना रहूंगा ना, उस पीरियड में, वो पीरियड 1 महीना भी हो सकता है, 1 क्वार्टर भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, उस पीरियड में जो भी दिक्कत आई हुई है उसी पीरियड को ठीक करूंगा मैं। डन हो मेरे साथ इस पॉइंट पे? बीआरएस उस पीरियड के बनेगा जिस पीरियड में दिक्कत चल रही है। चलो अब देखते हैं, पकड़ते एक एक करके। चेक डिपॉजिट किया था 29 तारीख को, वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 3 अक्टूबर 2019 को। मैंने बैलेंस बढ़ा दिया अपना। कैश बुक में क्या किया मैंने? अपना बैलेंस बढ़ा लिया। पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है या गिरा हुआ है? गिरा हुआ है बैलेंस। तो क्या करेंगे इसके साथ? क्या करेंगे कैश बुक में? ये देखो, ये बीआरएस में आएगा सबसे पहले। समझ में आया? क्योंकि देखो, क्या मैंने, ये देखो, क्या मैंने कोई गलत काम किया था क्या? नहीं भैया, चेक तो डल गया था, अब बैंक वालों ने क्लियर नहीं किया है अभी तक, ठीक है। वो चीज बीआरएस में आएगी क्योंकि मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया अभी तक।
मैंने कैश बुक में तो सही काम डाल रखा था, इसलिए इसको इसकी एंट्री आएगी प्लस 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 या माइनस। नहीं वो तो बाद में करेंगे ना अपन, गिराएंगे ना। माइनस माइनस 13,14,000। ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ डालेंगे इसको? बीआरएस में। डन। चलो, अ पेमेंट बाय चेक ऑफ 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। गलती किसकी? अपनी ही गलती है ना। तो इसको बीआरएस में ठीक करूं या कैश बुक में ठीक करूं? कैश बुक में ठीक करूं। चलो, क्या करूंगा, मैंने कैश बुक को जानबूझ के 2 बार गिरा दिया, एक बार बढ़ा देता हूं। चलो, तो कैश बुक में क्या करूंगा, बाई साइड पे 16,000 बढ़ा दूंगा। ठीक है ठीक है ना। डन ना। सोच लो। टू साइड या बाई साइड, सोच लो। कैश आता है तो क्या करते हैं, कैश को कस्टमर कर देना। तो कैश बुक में किस साइड आना चाहिए? टू साइड आना चाहिए ना। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अपन कर जाते हैं। समझ में आया? समझ में आया क्या? डन। और अभी इसका बैलेंस ओपनिंग क्या था, ओपनिंग भी लिख ही देता हूँ ना भाई। ओपनिंग किस कितना था? ठीक है। डन 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 डन। दोनों एंट्री हो गई, समझ में आई? दोनों एंट्री समझ में आई। अब तीसरी वाली पकड़ते, देखो। बोलता है तीसरी वाली के लिए बैंक ने क्रेडिट कर दिया 1,17,400 रुपए रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, बट गाइस गाइस गाइस, बैंक ने क्रेडिट कर दिए हैं 1,17,400 रुपए, ठीक है, बट द एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड बाय एक्स अंटिल 1 अक्टूबर। पासबुक ने एंट्री क्या करी? पासबुक ने कर दी है। अपन ने क्या किया? अपन ने नहीं किया ना। गलती किसकी? तो ठीक कर लो, चलो कर दो। बहुत अच्छी यार, एक बार में देखे कितने अच्छे से सीख गए। बस पकड़ना यही था कि गलती किसकी, अगर अपनी गलती है तो ठीक कर लेंगे। डन। चलो चौथा पॉइंट, बैंक ने चार्ज किया 580 रुपए, अपन ने कैश बुक में एंटर नहीं किया। गलती किसकी? अपनी। बाय यहाँ पे चार्जेस 580 रुपए। 580 20,000 कहां से भैया? ऑन 6 सितंबर बैंक ने क्रेडिट कर दिए 20,000 टू एक्स इन एरर। बैंक ने अपन को गलती से 20,000 क्रेडिट, बैंक ने गलती से अपने को 20,000 दिए। गाइस सुनो सुनो सुनो, ये पॉइंट सुनो। बैंक ने गलती से 20,000 रुपए हमें दिए, ठीक है। क्या इसमें मैंने कोई गलत एंट्री पास कर रखी है क्या? नहीं। तो क्या मैं अपनी कैश बुक छूऊं क्या? बिल्कुल भी नहीं। कहां जाएगा? बीआरएस में जाएगा। ये बस ये समझना होता है कि गलती करी कि नहीं करी, बस डन। बीआरएस में देखो, अब बीआरएस में क्या किया उसने, अपने को क्रेडिट कर दिया। तो मेरा पासबुक क्या बढ़ा हुआ है क्या? हाँ। कैश बुक क्या है, गिरा हुआ है क्या? तो बढ़ा दो। डन। चलो अगला वाला पॉइंट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1,40,000 वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स विथ हिज बैंक, ठीक है। द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन इतना, बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स। गलती अपनी है ना, अपन ने बुक्स में कोई एंट्री नहीं करी, तो इसकी तो सबसे पहले एंट्री अपनी बुक्स में ही जानी चाहिए ना। डिसऑनर की एंट्री किस तरफ? कैश बुक में है, अपने पास कोई बिल था, वो डिसऑनर हो गया। अपोजिट साइड मिलता तो अपने को इस तरफ डालते, जाएगा तो बाई साइड पे। बाई डिसऑनर कितना? 1,40। डन गाइस, समझ में आया? अपन ने एंट्री पास नहीं करी थी कभी, हमारी गलती थी कैश बुक वाले की, तो कैश बुक वाले को पकड़ लिया। चेक इशूड, अपन ने चेक इशू कर दिए, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट। मेरी गलती है या सामने वाले की गलती? गलती किसकी है? सामने वाले की। मेरी कोई गलती नहीं है, तो कहां आएगा ये? बीआरएस में आएगा। कहां डालो बीआरएस में? देखो, अब पढ़ो, बीआरएस में तो आएगा, ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है।
तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है और मेरा बैलेंस बढ़ा देंगे कितना? 26,000। ठीक है। अब मैंने आप लोग को बताया था जब भी नेगेटिव वाला ओवरड्राफ्ट बनाना होता है तो उसको ठीक करके आ जाएंगे जल्दी से। +1314 1 2 3 -20,000 और -13,26,000। क्या है इसका बैलेंस बताओ जल्दी से। कितना है? क्या हुआ? हाँ, एक सेकंड। अरे हाँ, वो तो डाला ही नहीं अपन ने। कैश बुक का तो अमाउंट निकालो, ये तो गलत अमाउंट है ना कैश बुक का। कितना आया? 11,200 एंड बस। आया क्या? डन क्या बना? बना या कंफ्यूज हुए या समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत आई इस पॉइंट तक? बस अपना पूरा बीआरएस खत्म। बीआरएस में यही 3 कंसेप्ट थे। ओवरड्राफ्ट सबसे पहले नॉर्मल वाला, दूसरा ओवरड्राफ्ट, तीसरा एडजस्टेड कैश बुक। अब अपने को समझ में एडजस्टेड कैश बुक में क्या चीज देखनी होती है कि गलत। सबसे पहले ये मत देखना, पता है, ये मत देखना कि बैंक ने कुछ किया है नहीं किया, ये देखना गलती मेरी है कि नहीं है। सबसे पहले देखना कि गलती है या नहीं और मेरी गलती है या नहीं कैश बुक वाले की। ठीक है। अब जैसे अपन ने वो वाला केस पढ़ा कि बैंक ने गलती से 20,000 रुपए अपने अकाउंट में डाल दिए थे। इसमें मेरी कोई गलती थी क्या? अरे बैंक ने डाला है यार, अपन तो सही चल रहे थे। डन। समझ में आया? तो अपना ये पूरा बीआरएस खत्म क्या? अब अपन इसके सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, आपको 2-3 पेज के बाद बस क्वेश्चन दिखेंगे। डन। कोई क्वेश्चन और भी करना है क्या इसका? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन या इलस्ट्रेशन? इसी का ना इलस्ट्रेशन 10? इसी का ना? चलो आओ, आ जाओ पेज 3.26 पे आ जाओ। चलो आ जाओ पेज 3.26 पे आ जाओ जल्दी से, लास्ट में। आगे 11.3.26 पे। चलो ठीक है। When Nicky and company received a bank statement showing a favorable balance, चलो ये favorable balance वाला है, क्या बात है। Of the balance, देखो देखो guys, favorable balance है इतने का for the period ended इतना। They did not agree. An examination of the cash book, बताओ बैलेंस किसके हिसाब से दिया अपने पास? पासबुक। चलो पासबुक के हिसाब से दिया है मेरे को। क्या दिया है बैलेंस? 1039 200। ये तो आधा टूटा फूटा सा बन गया। चलो 1039। चलो सबसे पहला वाला केस, एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड, चलो चलो गाइस गाइस फटाफट। एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक पासबुक ने ये चीजें दिखाई क्या? डिपॉजिट किया था अपन ने इतना, ठीक है, हैज नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। ठीक है, मैंने डिपॉजिट किया पर बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया है। क्या मैंने कैश बुक में बैलेंस बढ़ा लिया होगा पहले ही अपने आप? बढ़ा लिया होगा। पासबुक में बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। तो क्या करूं पासबुक को? बढ़ाओ बेचारे को, 3,09,200 रुपए। अगला, एक सेकंड। चलो अगला बोलता है 30 मार्च 2019 को कंपनी ने हायर परचेज एग्रीमेंट कुछ किया होगा टू पे बाय बैंक का ऑर्डर सम ऑफ इतना।
ऑर्डर सम ऑफ इतना देना था ऑन 10 ऑफ ईच मंथ कमेंसिंग फ्रॉम इतना इतना. नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द कैश बुक. अपन ने कैश बुक में एंट्रीज ही नहीं पास करी अभी तक, तो पासबुक का गिरा देंगे. कितना गिराएंगे? अपन कौन से महीने का बना रहे हैं? जून का ना, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का गिराओ भैया को. नो, सीधा गिर गया. डन. A customer of the firm who received a cash discount of 4% on his account of 4 lakh paid the firm a check on 12 जून. जून को दिया था. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank. ये वाला पॉइंट आप लोग हाईलाइट करके रख लो, और अगर किसी को समझ आता है तो बताओ मेरे को. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book. देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ. ये देखो, अपन ये वाला बनाते हैं क्या? 3 कॉलम, कैश, डिस्काउंट और बैंक बनाते हैं क्या? मान लो उस 4 लाख रुपए बंदे का अमाउंट था, उसको डिस्काउंट मैंने कितना दिया? 4%, 16,000 का. एंट्री क्या होनी चाहिए थी? 16,000 डिस्काउंट कॉलम में, और यहाँ पे 384 आना चाहिए था. उस भाई साहब ने क्या किया, यहाँ पे 4 लाख दिखा दिया. मतलब सीधा सीधी क्या बोलूं, मेरी कैश बुक 4 लाख रुपए से बढ़ी हुई है और पासबुक बढ़ी हुई है क्या? नहीं. तो बताओ, मैं पासबुक छेड़ रहा हूँ या कैश बुक छेड़ रहा हूँ? तो क्या करूं पासबुक के साथ? 16,000 से बढ़ा दो भैया. लो, कोई दिक्कत आई क्या? नहीं. बैंक ने चार्ज कर लिए 3,000 रुपए, कैश बुक में नहीं डला है, तो क्या करूं? पासबुक में गिर गया है, कैश बुक में बढ़ा हुआ है, मैं छेड़ रहा हूं भैया पासबुक को, तो कैश बुक की तरफ से बढ़ा दो उसको बेचारे को. आ जा मेरे पास. On 28 June, a customer of the company directly deposited the amount 4 lakh, but no entry had been made in the cash book. कैश बुक मेरी अभी तक गिरी ही हुई है, पासबुक बढ़ी हुई है. क्या करूं पासबुक को? मारो लात खींच के, गिराओ. चलो डन. 11,200 पेड इनटू द बैंक हैज बीन एंटर्ड इन द कैश बुक ट्वाइस. तो पासबुक को भी एक बार और बढ़ा दो भैया. कैश बुक में 2 बार एंट्री हो गई, तो क्या मेरी कैश बुक बढ़ गई? पासबुक नहीं बढ़ी है, पासबुक को बढ़ा दो. नहीं समझ में आया? कंफ्यूज हो गए? देखो कैश बुक में क्या हुआ, 11,200 11,200. ये देखो, इधर देखो, इधर देखो. कैश बुक में हुआ 11,200 11,200. गाइस 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 इधर देखो एक बार. कैश कैश बुक में एंट्री भी देखो, यहाँ पे 11,200 2 बार. पासबुक पे क्या एंट्री? एक ही बार. पासबुक को बढ़ा दो. बढ़ा दिया अपन ने पासबुक को भी. आया समझ में? आया? ठीक है. A debit of 11 lakh appeared in the bank statement for an unpaid check which had been returned marked out of date. इतना के बजाय ना अपना ये वाला पॉइंट पढ़ो कि बैंक स्टेटमेंट में एक अनपेड चेक के बदले अपना डेबिट दिख रहा है 11 लाख रुपए का. क्या वो कैश बुक में दिख रहा है क्या मेरे को? पासबुक में डेबिट हो गया 11 लाख रुपए, चेक कैश बुक में अपना नहीं हुआ अभी तक, तो क्या करूं? इसको सीधा सीधा 11 लाख बढ़ा देंगे अपन. अब देखो एंट्री देखते हैं अपन. इसने 4 लाख रुपए को कम किया है. एक सेकेंड, अब क्या वाला पॉइंट था यहाँ पे? अच्छा, कैश बुक में एंट्री नहीं करी ना भाई साहब ने, पासबुक में तो कर दी थी, इतना गिरा दिया था. कैश बुक नहीं गिरी हुई है तो इसको बढ़ाओ. ये वाला पॉइंट है. अब आया क्या भाई? कोई दिक्कत इस पॉइंट पे कि इस पूरे क्वेश्चन में? ये कहाँ कुछ था? हो गया डन. देखा बीआरएस का, और ये ना क्वेश्चन अपना शायद आरटीपी में है या फिर एग्जाम में आया हुआ है, एक आध बार ये क्वेश्चन आया हुआ है. तो देखो अपन ने एग्जाम के क्वेश्चन कर लिए. देखो इसीलिए ना गाइस, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि 7-8 एंट्रीज होती हैं,
ये पासबुक वाली ड्राइंग बना के रखोगे ना तो अपने को फायदा रहेगा कि किस साइड अपन चल रहे हैं, वही साइड ध्यान में रखेंगे। ठीक है क्या? डन? तो अपना बीआरएस पूरा डन, कोई दिक्कत? आप लोग अब आराम से इसके क्वेश्चंस बैठ के करो, यूट्यूब पे वीडियो डल जाएगी, आराम से इसको देखो, और कोई डाउट हो तो टेलीग्राम नीचे पिंग कर दूंगा, मेरे को मैसेज कर देना। ओके गाइस, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय बाय।